आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10। मतलब अब क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चलेगा जो पूरा आर.एस. अग्रवाल बुक से रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एनसीईआरटीज़ का वीडियोस जो है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल बच्चे करते रहते हैं, तो आज से हम लोग आर.एस. अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर देते हैं विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, नाम ही है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, दो चीज़ का रेशियो। तो दो चीज़ का रेशियो मतलब दो नंबर होना चाहिए ना। तो ये वर्ड जो आता है ना ट्रिगोनोमेट्री, तो ये ट्री मतलब होता है 3। समझ रहे हो ना, क्या हो गया जी। चलिए, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो क्या चीज़ से होता है, मतलब 3 साइड और 3 एंगल, 3 एंगल और 3 साइड। और एक्चुअल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ते हैं, है ना। तो एक राइट एंगल डिफाइंड किया गया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, क्लास 10th तक में बता रहे हैं, है ना। और क्लास 10th में अगर एक राइट एंगल, सबसे पहले बताओ कि राइट एंगल किसे कहते हैं। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक राइट एंगल होने के बाद इसके पास जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा ना वो हाइपोटेनस कहलाता है। और ये दोनों, अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि बीसी को लोग हमेशा बेस की तरह यूज करते हैं, मतलब जनरली ऐसे, और एबी को हमेशा परपेंडिकुलर की तरह यूज करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ये सीबी भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बस देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये पहचानने सीखो कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस समझ में आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का आधा मतलब 50% कहानी सॉल्व। जो ट्रिग्नोमेट्री बच्चे करते हैं बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले देखो, लिख लेना परपेंडिकुलर इज डिफाइंड इन, ऐसे लिखो, डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल एंड which is angle, which is side opposite to given angle। ये तुम्हारा रहा परपेंडिकुलर का डेफिनेशन। बेस को लिखना, बेस इज adjacent side of right angle triangle, adjacent side of given angle लिखना, given angle। base is adjacent side of given angle, है ना, except hypotenuse। and what is hypotenuse, ये तो सबको पता है। हाइपोटेनस को हम बोलते हैं साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल और 90 डिग्री। कोई दिक्कत, 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होगा ना उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं।
जनरली लोग हाइपोटेनस को सबसे लंबा साइड भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस ही होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर को समझने में और बेस को समझने में। हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर इज द डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर जो डिफाइंड होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, एंड विच एज साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। गिवन एंगल मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि फॉर एंगल सी व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ो, डिफाइन इज द राइट एंगल एंड विच एज साइड। साइड मतलब कोई लेंथ, 3 को साइड होता है, ए बी बी सी ए सी। ट्रायंगल में 3 तो साइड होता है, ए बी बी सी सी ए, तो उसमें से उस साइड को बोला अपोजिट टू द गिवन एंगल। गिवन एंगल मतलब हमने एंगल ए दिया था आपको, तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन कहलाएगा, ए के सामने वाला, ए के सामने वाला। तो ए एंगल के सामने वाला साइड कौन है, सी बी है। एंगल ए के अगल और बगल में जो साइड है वो ए बी है और ए सी है। एंगल ए के अगल बगल वाला साइड ए बी है और ए सी है, उसके सामने का साइड बी सी है, तो ये तुम्हारा बी सी हो गया। उसी तरह से हम पूछे कि एंगल ए के लिए व्हाट इज बे, व्हाट इज बी, बेस क्या है, तो बेस का डेफिनेशन लिखवाया गया है, विच इज एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल एक्सेप्ट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को छोड़ के। तो हम एंगल ए के लिए ही पूछे हैं बेस भी, तो एंगल ए पे पहले फिंगर रखो और एंगल ए पे फिंगर रख के जो एडजेसेंट साइड है उसे ढूंढो। तो एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। तो अगल बगल में तुमको 2 को साइड मिल जाएगा, ए बी भी मिल जाएगा एंगल ए से लगा हुआ, और ए से लगा हुआ ए सी भी मिल जाएगा। तो ए सी तो हाइपोटेनस में छट गया, तो ए बी ही हो गया तुम्हारा बेस। और हाइपोटेनस तो भैया सबसे 90 डिग्री के जो सामने दिखता है वही होता है, तो वो है आपका ए सी। क्या ये बात समझ में आया? अब चलो, अब समझ में आया तो फॉर एंगल सी बता दो। फॉर एंगल सी अगर परपेंडिकुलर पूछे तो एंगल सी पे उंगली रख के सामने देखने सीख जाओ। परपेंडिकुलर का मतलब सामने देखो, उस एंगल जिस एंगल के लिए पूछा गया है, तो सी के सामने देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस हो गया तुम्हारा सी पे उंगली रख के देखो साथ में लगा हुआ कौन कौन है, साथ निभाने वाला ए सी है और सी बी है। ए सी तो हाइपोटेनस में छट जाएगा, तो सी बी बचा, तो वही बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो अभी भी ए सी ही है। क्या तुम्हें अब परपेंडिकुलर बेस पहचानने में कोई दिक्कत होगी? बोलो, एक बार और बताएंगे थोड़ा सा ट्रायंगल को घुमा के। बस इतना याद रखो, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने देखना है, और बेस का मतलब होता है कि अगल बगल में देखना है। तीने को साइड है, तीने को साइड है ना। तो बस परपेंडिकुलर का मतलब सामने देखना है, और बेस का मतलब अगल बगल में। लिख लो हिंदी में, हिंदी में अपने कॉपी पे लिख लो, परपेंडिकुलर का मतलब है सामने देखना। लिख लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है सामने देखना। है ना। और बेस का मतलब है अगल बगल देखना।
और दोनों का दोनों किसी एंगल के लिए, अगर कोई पूछेगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन होगा किस एंगल के लिए। एंगल भी तो 2 को 3 को होता है ना। राइट एंगल के लिए कभी परपेंडिकुलर बेस नहीं पूछा जाएगा। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, वो राइट एंगल के लिए कभी परपेंडिकुलर बेस नहीं पूछेगा, बस एक्यूट एंगल के लिए पूछेगा। बस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस पूछा जाएगा। हाँ, जब तुम 11th 12th में जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं, जो एंगल बड़ा भी हो जाता है उसके लिए भी परपेंडिकुलर बेस होता है, और कैसे होता है वो बताया जाता है। मिटा दे इसको। अब थोड़ा हम घुमाएंगे, हम थोड़ा सा तुमको घुमाएंगे। हम करेंगे ट्रायंगल को थोड़ा ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तुम्हें लग रहा है ना कि एंगल भी 90 डिग्री है, कि इसमें भी दुविधा है? हाँ, 90 डिग्री का मतलब यह समझ लेना, ये होता है। ये अगर लाइन है तो ये 90 डिग्री नहीं है, अगर ऐसा लाइन है तो ये 90 डिग्री कहलाएगा, ये लाइन है तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे खींच दो 90 डिग्री हो गया, कुछ भी नहीं, सीधा खड़ा होना चाहिए उस पर। कैसा भी लाइन रहे उस पर हम सीधा खड़ा करेंगे लाइन को, कोई दिक्कत? तो चलिए, अब इस ट्रायंगल में हम तुमसे पूछ रहे हैं एंगल सी के लिए, सॉरी फिर से वही बन गया। चलो घुमाते हैं थोड़ा और, यही था ना मेरा, ये पी क्यू आर बोल देते हैं, ये 90 डिग्री है। एंगल पी के लिए, फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर क्या होगा? आर पॉइंट है भाई, आर वर्टिसेस है, आर केवल वर्टिसेस है। हम साइड पूछे हैं तो पी के अगल बगल में ये 2 साइड है, तो सामने हमारा क्यू आर दिख रहा है, तो क्यू आर बेस का होता है अगल बगल एंगल पी के लिए। तो एंगल पी के लिए अगल बगल कौन है बेस? एक पी आर है और एक पी क्यू है। तो पी आर 90 डिग्री के सामने है तो वो हाइपोटेनस में छट जाएगा, तो पी क्यू हुआ तुम्हारा बेस, और हाइपोटेनस तो समझते ही हो 90 डिग्री के सामने यानी कि पी आर। समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए तो इसको बता दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। अब जरा बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बताओ तो बी सी, बेस ए बी और हाइपोटेनस। समझ गए ना? तो ये जो गलत फहमी होता है बच्चों के सामने कि बेस जो होता है हमेशा नीचे होता है और परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर होता है, ये खत्म हो गया कि नहीं? तुम एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बोलोगे? बी सी, जो कि बेस की तरह तुमको लग रहा है कि नीचे है तो बेस है। तो ऐसा क्यों हुआ कि नीचे वाला को बेस बोलते हैं? भैया तुम बेस एक्चुअली नीचे वाला को ही बोलते हैं, लेकिन आप कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देख रहे हो, और यहाँ से अगर देख रहे हो तो आप खड़े ऐसे हो, और जब ऐसे खड़े हो तो आपका नीचे तो ये हुआ ना, तो घूम के देख रहे हो आप। यहाँ से देखोगे तो ठीक है, यहाँ से अगर खड़ा होके देखोगे आप तो भैया नीचे है बेस। बस यही अंतर है कि बेस एक्चुअली होता नीचे ही है, लेकिन देखा जाता है वहाँ से, तो वहाँ से देखोगे तो वहाँ से बेस देखोगे। चलो ठीक है, तो ये तो रहा। अब इस थ्योरी से ये तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस देखा कैसे जाता है। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री नहीं मारे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग 3 एंगल्स के बारे में और 3 साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि हम एक ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, क्योंकि एंगल और साइड में जो रिलेशन होता है ना वो सीखते हैं, और वो रिलेशन डिफाइंड किया गया है। क्या डिफाइंड किया गया है? देखो, अगर हम एक राइट एंगल बना दें,
ABC और हम पूछे इसमें कि ये एंगल हमारा मान लो थीटा है, थीटा बीटा गामा ये सब एंगल को मतलब दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ना। बस इसलिए कंफ्यूज मत होना, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, ये सारे क्या हैं, एंगल्स हैं। जनरली एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जब तक ना बोला जाए, है ना। तो जरा बताओ हमें कि बताओ क्या एक्चुअली डिफाइंड क्या किया गया, पहले ये देख लो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नाम है, तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होता है वो दो साइड का होता है, और साइन थीटा का जो रेशियो है वो ऐसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कुछ लोग इसको ऐसे याद करवाते हैं, PPB बाई HB। ये हो गया तुम्हारा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉसेक। ये पप्पू बेटा पॉइंट पॉइंट होता है, ये P होगा। पप्पू बेटा पॉइंट पॉइंट हेलो हेलो बोलो, है ना। पप्पू बेटा पॉइंट पॉइंट हेलो हेलो बोलो। तो साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया, COS होता है, याद रखना COS। एक और बात बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सारे लेटर छोटे होते हैं। आप ऐसे साइन मत लिखना, ऐसे साइन थीटा मत लिखना, सारे लेटर छोटे। समझ रहे हो बात को ना। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब तीन ठो क्या होता है इसका उल्टा, जैसे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो जो कॉट थीटा होगा उल्टा बोलेंगे, बेस बाई परपेंडिकुलर लिख देंगे, माने ऊपर हो जाएगा बेस और नीचे हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो वो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई। तो ये तुम्हें याद रखना है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और उसको यहां से याद रख सकते हो, लगातार याद रखो साइन कॉस टेन। मेरे साथ बोलो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। और दो बार, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। अगर ये लगातार याद रहेगा तो तुमको ये पप्पू बेटा पॉइंट पॉइंट हेलो हेलो बोलो, इसको लिख के साइन कॉस टेन लिख देना है, कॉट सेक कॉसेक लिख देना है। साइन को हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस को बेस बाई हाइपोटेनस, टेन को बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन हो जाए, या फिर क्वेश्चन से पहले हम एक पढ़ा देते हैं तुम्हें, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा, ये रेशियो कैसे आ जाता है? अच्छा चलो तुमको बता देते हैं रेशियो कैसे आ जाता है। पहले ये बताओ, इसको पाइप क्यों, माने इसको पाइप क्यों बोला जाता है?
इसका नाम है। इसको किताब क्यों बोला जाता है? मतलब समझ गए? मतलब ये होता है ना कि गिनती को हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वैसे ही पढ़ेंगे। तो ये डिफाइंड किया गया, ये डिफाइंड ही किया गया। राइट एंगल के बारे में स्टडी किया गया, क्योंकि देखो ट्रेंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि देयर आर मेनी फील्ड जहाँ पे हम लोग को मतलब जाओगे, अब आगे जाओगे जब, मतलब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो जैसे देखे होगे बहुत सारा जो ओवर ब्रिज वगैरह बनते हैं, ओवर ब्रिज वगैरह बनते हैं, वो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बनाए जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा भार नहीं थाम पाएगा। देखे होगे कि मैक्सिमम जो पुल है उसका बेस ट्रायंगुलर बनाया जाता है, ऐसे करके कुछ ऐसे, या फिर ऐसे। ऐसे क्यों बनाया जाता है? देखे होगे ऐसे पुल, देखे हो? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भार थाम पाता है। दूसरा चीज़, ट्रिग्नोमेट्री को और बता देते हैं कि क्यों पढ़ा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री को क्यों स्टडी किया जाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जैसे मान लो नीतीश है। अब नीतीश को मन किया कि वो जाए और अपने गर्लफ्रेंड से रात को मिल के आए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसको